नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने आए हैं वो है घरेलू हिंसा, कि घरेलू हिंसा से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं। और ऐसे में अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि इससे जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं, क्या कुछ इसमें उपाय किए जा सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो घरेलू हिंसा से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, लीगल हेल्पलाइन में आज हम इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, कर सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं राजेश पटुहा जी, अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। राजेश पटुहा जी, स्वागत है आपका। और साथ ही लखनऊ हाई कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं दयाशंकर पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दयाशंकर जी। मैं सबसे पहले राजेश जी आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि बात हम घरेलू हिंसा की कर रहे हैं, तो घरेलू हिंसा के बारे में मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, इससे जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान। घरेलू हिंसा जो है, इसमें घरेलू हिंसा संरक्षण कानून जो है ये 2005 में लागू हुआ था। इससे पहले 406, 498 और ये प्रावधान थे आईपीसी में, और हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट में था उसके अंदर, और उसके अलावा हिंदू लॉज में है इसके प्रावधान। और ये स्पेसिफिकली जो है उसमें 2005 में घरेलू हिंसा को बड़ी बारीकियों से देख के किस तरीके से होता है, और मानसिक और जो फिजिकली जो है हरासमेंट जो होती है लेडीज़ जो घरेलू मतलब घर में रहते हुए कुटुंब में जो रहती हैं, वो घरेलू रिलेशनशिप में होती हैं, वो हमारी माँ, बहन, हमारी बेटी और महिला जो भी है जो घर में रहती है, उनके संरक्षण के लिए कानून बना था ये 2005 में। ठीक है, दयाशंकर पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा घरेलू हिंसा की जो बात हम करते हैं उसमें मुख्य तौर पर अगर पुलिस की भूमिका की बात की जाए तो पुलिस की भूमिका इसमें किस तरह की रहती है? देखिए, ये भी जो हमारे राजेश जी ने बताया वकील साहब ने कि ये घरेलू हिंसा 2005 में कानून आया, और ये जो महिलाएं जो घर में रहती थी और उनके साथ जो प्रताड़ना होती थी, तो अभी जो 498 या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की बात आई, तो इसमें ये था कि अगर कोई अपराध होता था तो दंड दिया जाता था। लेकिन ये एक सिविल कानून आया कि जिसमें सिविल दायित्वों का निर्माण, जिसमें अगर महिला घर के अंदर है और घर के अंदर उसको प्रताड़ना की जा रही है तो उसे रोका जाए और उस घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए ये कानून लाया गया, घरेलू हिंसा अधिनियम, जो 2005 में है। इसमें यदि कोई महिला प्रताड़ित हो रही घर के अंदर, तो इस कानून में सेवा प्रदाता है, पुलिस को भी उतना ही अधिकार है। अगर उसकी जानकारी में आता है किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की जा रही है, तो वो महिला को उसके अधिकारों की जानकारी देगा कि वो चाहे तो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अपनी समस्या का हल करें, या तमाम एनजीओज हैं उनमें जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करें, या डायरेक्ट न्यायालय में धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत परिवाद दाखिल करें। तो पुलिस को भी घरेलू हिंसा को रोकने, उनको कानूनी सहायता प्रदान करने, इस एक्ट में पूरा अधिकार प्राप्त है। और जो भी महिला इससे विक्टिम है, व्यथित है, वो पुलिस से भी इसमें सहायता प्राप्त कर सकती है, बिना 498 या अन्य क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च कराए हुए। ठीक है,
हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर वो घरेलू हिंसा से जुड़े मुद्दे पर किसी भी तरह का सवाल उनके जहन में है तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राजेश जी, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था सर, जिस तरह से घरेलू हिंसा के बारे में कहा जाता है, घरेलू हिंसा कितने प्रकार की हो सकती है? क्या सिर्फ मारपीट तक सीमित है या फिर इसके और भी कई पहलू हैं जो यहाँ पर जानना जरूरी है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दर्शक ये समझ सकें कि कौन सी चीज़, कौन सी प्रताड़नाएं घरेलू हिंसा में आती है। देखिए, इसके अंदर जो महिला है जो घर में रह रही है, उनका अगर स्त्रीधन है, अगर कोई घर में रहते हुए जो उनका अधिकार है उसका हनन हो रहा है कि जो चीज़ वो यूज़ कर सकती हैं और आधिकारिक रूप से और उनको यूज़ नहीं करने दी जा रही है, तो वो भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। अगर किसी महिला को गाली देना एब्यूसिव वर्ड में या ताने मारना, ये सब घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। और उसको कहीं काम करने जाती है, अगर कामकाजी महिला है, काम करने जाने से रोकना है और उसका पीछा करना है और टेलीफोन करके उसको परेशान करना है बार बार, तो ये सब घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। और कौन इसकी शिकायत कर सकता है, दर्ज करा सकता है? जी बिल्कुल ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो पीड़ित है वही इसकी शिकायत करा सकता है। किसी की जानकारी में अगर ऐसा है कि कोई घरेलू हिंसा हो रही है आसपास, तो वो उसकी रिपोर्ट करा सकता है। और उसको जो भी है, अगर वो गुड फेथ में अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। एक सवाल दया शंकर जी यहाँ पर मैं जानना चाह रहा था, और ये मैं इसलिए जानना चाह रहा था ताकि दर्शकों को भी इस बारे में पता चल सके। जैसा कि राजेश जी ने बात कही, क्या सिर्फ पत्नी ही यहाँ पर घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकती है या फिर और भी कई लोग हैं यहाँ पर जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं? क्योंकि पति की अगर बात की जाए तो कई पुरुष भी कहते हैं कि उनके साथ हिंसा हो रही है। चलिए, मैं आपकी बात करूं उससे पहले हमारे साथ बिहार से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। रखिए आपका सवाल, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ सर, नमस्कार जी कहिए। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी पत्नी का पति है जो उसको प्रताड़ित कर रहा है घर में, उसको घर पे रहने नहीं दे रहा है, ठीक है ना? हाँ। उसको हमेशा मारता पीटता है और हमेशा उसको सताता है और उसको घर से निकाल दिया है, वो किसी दूसरे घर में जाकर रह रही है और थाना पे केस दी है और प्रशासन नहीं सुन रहा है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, प्रशासन नहीं सुन रहा, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? राजेश जी देखिए, इसमें प्रशासन की तो बात आपके पास अभी, जैसे कि जयशंकर जी ने बताया, आपने सेक्शन 12 में प्रोविज़न है, इसमें अर्जी आप कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं इसके अंदर, और उसमें आप अपना रेजिडेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, मॉनिटरी रिलीफ वगैरह जो भी है, मेडिकल हेल्प के लिए, आप सब उसके अंदर आप जो है कोर्ट में अर्जी लगा के आप कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं उसके अंदर। और प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं आप वहाँ कोर्ट के द्वारा जो है नियुक्त किए गए हैं, और राज्य सरकार जो है, हाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो आपकी हर संभव सहायता करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चंद्रशेखर जी आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाएंगे तो निश्चित तौर पर, जैसा कि आपने कहा, प्रशासन यहाँ पर सुन नहीं रहा है, पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, तो ये प्रेशर उनके ऊपर होगा और आपके मामले में सुनवाई जल्द से जल्द होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी दयाशंकर जी, जो बात यहाँ पर की जा रही थी कि सिर्फ महिलाएं यहाँ पर शिकायत कर सकती हैं या फिर और भी कई लोग शिकायत कर सकते हैं? नहीं, घरेलू हिंसा में जी तो केवल महिलाओं के लिए कहा गया है। महिलाओं में विवाहित महिला है, बेटी है, माँ है, जो भी महिला है वो शेयर हाउस होल्ड में अगर रह रही है और उसके साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित हो रही है, तो ये अधिकार घरेलू हिंसा अधिनियम में केवल महिलाओं को ही प्राप्त है, पुरुष को नहीं प्राप्त है। पुरुष जो होता है इसमें ये अपोजिट पार्टी के रूप में देखा जाता है और उसी के से रिलीफ क्लेम की जाती है। जो हमें अनुतोष मांगा जाता है वो उन्हीं से मांगा जाता है कि जो है उन्हीं को अपोजिट पार्टी बनाते हैं और उन्हीं से हम लोग जो है इस घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो रिलीफ है वो मांगे, उन्हीं के खिलाफ मांगी जाती है। तो ये बेसिकली प्योरली महिलाओं के लिए। देखिए, इसमें जो है, जो पीड़ित है वो तो महिला ही होगी इसमें। वो बेटी, माँ, बहन जो कुटुंब में रह रही है, फैमिली में रह रही है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, वो उनके संरक्षण के लिए। मगर इसमें जो शिकायत करता है वो कोई भी इंसान हो सकता है कि फलां लेडीज़ के साथ हमारे पड़ोस में या हमारे आसपास घरेलू हिंसा हो रही है, वो इस बात की शिकायत कर सकता है।
एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, लिव इन पार्टनर्स क्या इसमें शिकायत कर सकते हैं? क्योंकि ये चीज़ देखी गई है कि शिकायत निकल के सामने आती है, जैसे एक महिला को पूरा हक दिया गया है शादी के बाद, लेकिन इसको लिव इन एक रिलेशनशिप को शादी से अलग रखा जाता है। जी देखिए, इसके अंदर जो लिविंग रिलेशनशिप जो है, और वो लेडी भी जो है, वो इसके अंदर डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी इसके अंतर्गत जो है वो अपनी बात रख सकती है, और उनके लिए भी ये कानून है ये। तो आज घरेलू हिंसा से जुड़े मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, और आपके मन में भी अगर कोई सवाल चल रहा है, घरेलू हिंसा से जुड़े कोई कानूनी प्रावधान आप जानना चाहते हैं, या फिर आप किसी तरह की कानूनी मदद चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर का एक जिक्र किया राजेश सर, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में और थोड़ा सा तफसील से जानना चाह रहा था कि किस तरह से ये मदद कर सकते हैं और इनकी क्या भूमिका यहाँ पर रहती है प्रोटेक्शन ऑफिसर की। जी, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है ये राज्य सरकार जो है वो नोटिफिकेशन द्वारा जो है नियुक्त करती है, और उनका जो काम है, जो पीड़िता है और उनको उनके कानूनी अधिकार के बारे में जो है बताना है कि वो किस तरीके से वो कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं, और कोर्ट के डायरेक्शन के द्वारा जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर जाके किसी तरह का अगर कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि किसी पीड़ित को जो कोई रिस्पोंडेंट जो है जो उनको परेशान कर रहा है वो संपर्क करने से रोके, या अगर पीड़िता अगर घर में रह रही है और उसने प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया है कोर्ट से घर में रहते हुए कि उसको कोई परेशान ना करे, अगर कोई करता है तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो एसएचओ के माध्यम से वो इसमें जो है उनको रोका जा सकता है। और इसमें दयाशंकर सर आपसे जानना चाह रहा था कि राहत पाने की प्रक्रिया कैसी रहती है इसमें, कि मतलब कहाँ से शुरुआत करनी होगी, क्या टाइम बाउंडेशन यहाँ पर या फिर कोई लिमिट यहाँ पर रहती है? क्योंकि कई बार जैसे महिलाएं सोचती हैं कि जब वो शिकायत करने जाती हैं वो कहते हैं कौन कानूनी यहाँ पर पछड़े में पड़े। क्या प्रक्रिया यहाँ पर सरल है यहाँ पर शिकायत करने की, राहत पाने की? देखिए, बहुत सरल प्रक्रिया है, और ये महिलाओं के अधिकार के लिए जितनी अच्छी इस एक्ट को कहा जाए उतना ही अच्छा है ये वेलफेयर के लिए महिलाओं के। और इसमें ना तो कोई विशेष खर्चा है, केवल एक सिंपल एप्लीकेशन पर यह कार्रवाई शुरू होती है, और इसमें बहुत टाइम बाउंड है, बहुत शीघ्र से शीघ्र रिलीफ दिलाने की प्रक्रिया इस एक्ट में दी गई है। जैसा कि अभी संरक्षण अधिकारी के बारे में हमारे राजेश जी ने बताया जी कि ये न्यायालय की मदद करती है, साथ साथ महिलाओं के अगर मान लीजिए उसके साथ कोई प्रताड़ना मारपीट हुई है तो उसको मेडिकल एड प्रोवाइड करेंगे, उनको आश्रय गृह प्रोवाइड कराएंगे अगर घर से निकाल दिए गए हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को ये कहा गया है कि वो न्यायालय के साथ मिलकर के काम करें और महिला को पूरी तरीके से सहायता और सुविधा प्राप्त करें। और ये सिविल जो लाइबिलिटी सिविल। ठीक है दयाशंकर जी, इसमें कंटिन्यू हम बात करें, आपको थोड़ी देर के लिए मैं रोक देता हूं। हमारे साथ ताज नगरी आगरा से फिरोज एक दर्शक जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, स्वागत है आपका बताइए हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं, अपना सवाल रखिए। ठीक है जी ठीक है, नमस्ते सर। फिरोज जी, अपनी टीवी की आवाज कम कीजिए और सीधा अपना सवाल रखिए। मैं सुन रहा हूं आपको, अपना सवाल करिए। मैं जी साहब से पूछना चाहता हूँ, जी जैसे घर वाली है जैसे चली जाती है माँ, हाँ तब ये मैं ये कहना चाहता हूँ मैं साहब हाँ कि ऐसे घर वाली है हाँ चली जाती है, मानती है नहीं ये बात के लिए, जी। उसका क्या मामला है? हाँ ठीक है जैसे राजेश, आदमी की बात नहीं मानती। हाँ ठीक है, जान लेते आपकी बात का क्या उपाय है, क्या जवाब है राजेश कि सर? देखिए, इसमें आप ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है उसमें तो आपको संरक्षण प्राप्त नहीं है, मगर आप अलग से जो है शिकायत पत्र आप दे सकते हैं और उसमें आप अलग से कंप्लेंट केस भी फाइल कर सकते हैं आप, और क्रूल्टी के बिहाफ पे आप डिवोर्स का मुकदमा भी फाइल कर सकते हैं इसके तरह। तो ठीक है, आप कोर्ट की यहाँ पर मदद ले सकते हैं और कोर्ट की मदद आप लेंगे तो आपकी समस्या का यहाँ पर समाधान होगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आज घरेलू हिंसा से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं, और इस मामले की गहराई में हम बात कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा की समस्या से अगर आप यहाँ पर परेशान हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर राजेश जी मौजूद हैं और दयाशंकर जी यहाँ पर मौजूद हैं। दयाशंकर जी, आपकी बात यहाँ पर चल रही थी और आपकी बात अधूरी रह गई थी, उससे पहले कॉल आ गया था। हेलो जी
मैं ये बता रहा था आपको कि ये कानून एकदम टाइम बाउंड रिलीफ देने का है। और महिलाओं को जैसे ही पिटीशन अपनी दाखिल करती हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड में दूसरे पक्ष को नोटिस जारी होती है। दूसरा पक्ष संरक्षण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी बात कहता है, व्यथित पक्षकार अपनी बात कहता है, और उनकी जो बयान है उसके बाद वो अगर वहां संतुष्ट नहीं होते हैं और वहां काउंसलिंग होती है, दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराने का प्रयास होता है, और यदि दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार नहीं होते फिर न्यायालय भेजा जाता है। और न्यायालय उसको पहली ही पेशी में, पहले ही डेट में वो इंटरिम रिलीफ के रूप में, अंतरिम अनुतोष के रूप में उसको मॉनेटरी रिलीफ देता है, जिससे कि वो व्यथित पक्षकार है वो अपना भरण पोषण कर सके, पहला। दूसरा, यदि उसको घर से निकाला जा रहा है, उसको अपने ससुराल से, तो स्टे देता है कि व्यथित पक्षकार को, महिला को, उसके बच्चों को उसके घर से फोर्सबली नहीं निकाला जाए, इस बात के लिए वो स्थगन आदेश भी पारित करता है न्यायालय। तो ये सिविल जो कानून जो कभी नहीं था इस एक्ट के आने से पहले, ये घरेलू हिंसा एक्ट कल्याणकारी एक्ट है महिलाओं के लिए, और ये बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लागू हो रहा है। ठीक है, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ धर्मपाल, अगले दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। धर्मपाल जी, स्वागत है आपका। क्या है आपका सवाल, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, बताइए। धर्मपाल जी, धर्मपाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, कहिए अपनी बात। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मेरी मम्मी खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई। मैं बचपन से क्या कहता है माना नानी के पास रहा। आज मैं यहाँ पे दिल्ली रहता हूँ, रोटी पानी अपना गुजारा करता हूँ। कैसे भी सर मेरे को कुछ देने के लिए, कुछ मेरे फादर रहने के लिए राजी नहीं है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर, मेरे पढ़ाई लिखाई मेरी करवाई नहीं, मैं मुआवजा चाहता हूँ अपने पापा से, और रहने के लिए मकान और जगह चाहता हूँ। ठीक है, जान लेते हैं सर। देखिए, अगर आप वयस्क नहीं हैं तो आप बिल्कुल अपने पापा से जो है कानून की सहायता लेके आप 125 में मुकदमा दायर करके आप, उसके अलावा और भी कानून है उसमें आप अपने पापा से जो है मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये वयस्क हैं तो क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 24 साल है। मुझे बचपन से छोड़ दिया नाना नानी के यहाँ पे। पहले क्या कहता है बड़ा हो जाएगा तो अपने आप का ले लेगा। आज मैं बालिक हूँ, क्या कहता है बालिक है, और समाज अपने शासन की मेरी सुनने के लिए राजी नहीं है। ये वयस्क हैं तो ये तो पार्टीशन का अगर प्रॉपर्टी है पिताजी के नाम पे तो आप पार्टीशन का मुकदमा जो है वो आप, हाँ, तो आप पार्टीशन का यहाँ पर मुकदमा चला सकते हैं अगर प्रॉपर्टी है तो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक सवाल राजेश जी और आपसे पूछना चाहता हूं सर कि जो देखा गया है घरेलू हिंसा के मामले हमारे देश में काफ़ी बड़े हैं। कई बार महिलाएं अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं और ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर काफ़ी लंबे वक्त से चर्चा की जा रही है, बहस की जा रही है। लेकिन घरेलू हिंसा के कई मामले जैसे खुद महिला सामने नहीं आती, लेकिन आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। कई लोग अपनी जुबान बंद कर लेते लेकिन बोलते नहीं है। मामले जब बढ़ रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इसमें सख्ती सरकार ने और की है या फिर कुछ संशोधन यहाँ पर किया है कि हाँ, इसको और सख्त बनाया जाए जिससे ये मामले आने वाले वक्त में देखने को ना मिले? देखिए, इस कानून में हर संभव प्रयास किया गया है कि अगर कोई महिला आगे नहीं आ पाती तो कोई पड़ोसी या कोई और इंसान जो है उनके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है, कम से कम प्रोटेक्शन ऑफिसर तक अपनी बात पहुंचाए। और मैं बताऊं आपको, जैसे दयाशंकर जी ने बताया अभी आपको कि इसमें पहली हियरिंग जो है इसमें 2-3 दिन की होती है, और उसके अलावा कानून में प्रावधान है कि ये जो एप्लीकेशन है इस 60 दिन के अंदर इसको जो है इसका निपटारा किया जाए। मगर हमारे यहाँ मामलों की अधिकता के कारण और जजेस की शॉर्टेज के कारण ये चीज़ नहीं हो पाती है। बाकी ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा। एक सवाल और कि इसमें सजा का क्या प्रावधान है, क्या सजा इसमें दी जा सकती है? बिल्कुल, इसके अंदर जो ये प्रोटेक्शन ऑफिस जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है सेक्शन 18 में है, उसके अंदर संरक्षण अगर किसी लेडी को मिलता है कि उसको किसी तरीके से काम पे जाने से रोकने वाला कोई है, अगर वो रोका ना जाए, जैसे दयाशंकर भाई ने बताया कि उनको साथ रह रहे हैं, उनको घर से बाहर ना निकाला जाए, अगर इस तरह के जो ऑर्डर हैं अगर उनकी वायलेशन होती है तो उसमें 20,000 जुर्माना और 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। और उसके अलावा कोर्ट जो है उनसे बॉन्ड भी ले सकती है, और इसमें जो है ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। चलिए, शुक्रिया आपका राजेश जी, बहुत बहुत हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और दयाशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम लोगों की समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया और दर्शकों को काफ़ी जानकारी दी इस मामले से जुड़ी हुई।
तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़ा एक और मुद्दा लेकर आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।